अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल द बर्ड जोन में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉकटेल वर्सेस कन्योर के बारे में। इस वीडियो में हम बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे केज साइज किस बर्ड के लिए कितना रिक्वायर्ड होता है, कितने एग्स देता है कौन सा बर्ड, और कितने बच्चे हैच होते हैं और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कितना बनता है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केज साइज के बारे में। अगर हम बात करें कॉकटेल के बारे में, तो कॉकटेल को जो मिनिमम केज साइज चाहिए होता है वो होता है 3x2x2, यानी 3 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा। अगर इससे कम केज साइज दिया जाएगा तो फीमेल में इनफर्टिलिटी का चांस बहुत ज्यादा बढ़ता है और फेदर पैकिंग के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल कन्योर्स के बारे में। स्मॉल कन्योर का मिनिमम केज साइज होता है 3x3x3। कन्योर एक एक्टिव बर्ड है और उसको खेलना और उड़ना बहुत ज्यादा पसंद होता है। अगर इससे ज्यादा कम केज साइज दिया जाएगा तो बर्ड में एग्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं जेंडर आइडेंटिफिकेशन के बारे में। कॉकटेल में मेल और फीमेल का जेंडर आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा आसान होता है। फीमेल को जब आप हाथ में लेंगे और उसके पर खोलेंगे तो आप देखेंगे नीचे वाली साइड परों के डॉट काफी ज्यादा दिखेंगे। अगर डॉट दिख रहे हैं तो फीमेल है, और अगर पर बिल्कुल क्लीन है तो इसका मतलब है कि वो मेल है। कन्योर में मेल और फीमेल का डिफरेंस पता करना आसान नहीं होता, इसलिए कन्योर में मेल और फीमेल पता करने का सबसे बेहतर तरीका है डीएनए टेस्टिंग। विजुअली देखने में मेल और फीमेल बहुत एक जैसे दिखते हैं। डीएनए टेस्टिंग से आपको एक्यूरेसी मिल जाती है कि आपका कौन सा बर्ड मेल है और कौन सा फीमेल है, जिससे आपको पेयरिंग में आसानी हो जाती है। अब बात करते हैं ब्रीडिंग के बारे में। कॉकटेल का जब पेयर लग जाता है मेल फीमेल कंफर्म होने के बाद, तो फीमेल बॉक्स के अंदर टाइम स्पेंड करना शुरू हो जाती है और मेल बाहर पहरा देता रहता है। कॉकटेल का मेल व्हिस्लिंग भी करना शुरू हो जाता है ब्रीडिंग के टाइम पे। जब ये साइंस आपको दिखना शुरू हो जाए तो इसका मतलब आपका कॉकटेल का पेयर ब्रीड पर आ गया है। कन्योर में ब्रीडिंग से पहले के साइंस ये होते हैं मेल और फीमेल दोनों बॉक्स में टाइम स्पेंड करना शुरू हो जाते हैं केज के बजाय। जब आप नेस्टिंग बॉक्स खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे फीमेल ने अपने फेदर्स तोड़ के उसे भी नेस्टिंग मटेरियल में मिला के शामिल किया हुआ होता है। ये साइंस आपको कन्योर की ब्रीडिंग से पहले दिखते हैं। अब बात करते हैं कौन सा बर्ड्स कितने एग्स देता है। कॉकटेल्स मोस्टली 4 से 7 एग्स देते हैं। एक अच्छा कॉकटेल का पेयर इजीली चिक्स 4 से 5 निकाल लेता है। कॉकटेल का मोर्टेलिटी रेशियो कन्योर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा हाई होता है। अगर कन्योर के आपके एक क्लच में 5 चिक्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें से 3 सर्वाइव करेंगे। कन्योर एक क्लच में 2 से 9 अंडे देता है, जिसमें से हैचेबिलिटी रेशियो यानी जिसको हम चिक्स निकलने का रेशियो भी कहते हैं वो 3 से 5 होता है। स्मॉल कन्योर्स में चिक्स मोर्टेलिटी रेशियो कम होता है, यानी चिक्स इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। बस आपको ये ख्याल रखना होता है कि फीमेल को कैल्शियम का कोर्स लाजमी करा दियो आपने ब्रीड से पहले, क्योंकि कन्योर की फीमेल में एग बाइंडिंग का इशू बहुत कॉमन है। कन्योर का चिक सर्वाइवल रेशियो अच्छा है, यानी अगर आपके यहाँ 5 चिक्स हैं तो इसमें से 4 चिक्स सर्वाइव करने का चांस होता है। अब बात करते हैं प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। दोनों बर्ड्स अपनी अपनी जगह प्रॉफिटेबल हैं। अगर आप कॉकटेल की बेसिक म्यूटेशन लेते हैं जो है ग्रे कॉकटेल, वो आपको 2 से 3 हजार की मिलती है। इसी तरह क्रीम कॉकटेल आपको 5 हजार का मिलता है। पर आज हम बात करेंगे दोनों बर्ड्स की बेसिक म्यूटेशंस के बारे में, ताकि आप कम से कम में कंपेयर कर सकें। ऑन एवरेज आपको सीड मिल्क जो आपको बर्ड लेने के बाद से लेके चिक्स आने तक, चिक्स बड़े होने तक पड़ता है, वो होता है 500 रुपए पर पेयर का कॉकटेल। मल्टी वाइटामिन, कैल्शियम वगैरह का कोर्स और सॉफ्ट फूड की प्राइस अगर आप पर पेयर तोड़े तो आपको 500 तक का पड़ता है। इस हिसाब से आपको पर पेयर कॉकटेल में ब्रीडिंग कॉस्ट 1000 रुपए पड़ जाती है खिलाई पिलाई में। अगर आपके पास ब्रीड में 4 चिक्स सर्वाइव करते हैं तो इसका मतलब है आप उनको बेच के 2000 कमा सकते हैं। आप स्टिल 1000 रुपए के प्रॉफिट में रहे। बाकी अगर आप बोलेंगे तो पर बर्ड की केज से लेके हर चीज तक की ब्रीड आने तक कॉस्टिंग में करके आपको बता दूंगा सेपरेट वीडियो में, ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए इसमें हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं कन्योर की बेसिक म्यूटेशन जो है ग्रीन चिक कन्योर, उसकी प्राइस के बारे में। आपको बेसिक कन्योर की म्यूटेशन मिल जाती है 12,000 तक। पाइनएप्पल कन्योर जो थोड़ी बेहतर म्यूटेशन है वो आपको 14 से 16,000 तक मिल जाती है। कन्योर में जो आपको ब्रीड स्टार्ट होने से लेकर चिक जवान होने तक सीड मिक्स लगेगा वो आपको 1000 रुपए तक का पड़ेगा। सॉफ्ट फूड, मल्टीविटामिन वगैरह जो आपको पर पेयर पड़ेगा वो भी 1000 रुपए तक का पड़ेगा, यानी पर पेयर आपको खिलाई पिलाई का खर्चा 2000 रुपए तक का पड़ जाएगा। अगर आपके एक क्लच में 3 चिक सर्वाइव करते हैं और 5000 रुपए के हिसाब से एक चिक बचता है तो आपको 15,000 रुपए मिलेंगे टिक पेज के, जिसमें से 12,000 रुपए का आपने पेयर खरीदा होगा तो आपको 3,000 रुपए पर पेयर आपका प्रॉफिट हो जाएगा पहले क्लच में। नोट, इन सारी कैलकुलेशन में हमने अब तक केज कॉस्ट इसलिए शामिल नहीं की है क्योंकि वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है और वो आपका एक बारी का खर्चा है। अब बात करते हैं कौन सा बर्ड साल में कितनी बार ब्रीड करता है। कॉकटेल साल में 4 से 6 बार ब्रीड करते हैं क्योंकि वो अच्छे ब्रीडर्स होते हैं। कॉकटेल को प्राइवेसी चाहिए होती है पर कन्योर से कम चाहिए होती है। कन्योर साल में 1 से 3 बार ब्रीड करता है, पर उसके रेट अच्छे होने की वजह से उसमें आपको लॉस नहीं होता है। अगर आपका पेयर एक बार ब्रीड
पे आएगा तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आखिर में वीडियो एंड करने से पहले हम ब्रीडिंग एज के बारे में बात कर लेते हैं। कॉकटेल में हेल्दी ब्रीडिंग के लिए जो मिनिमम एज मेल की होनी चाहिए वो होती है 10 से 12 महीने और फीमेल की 12 से 14 महीने। कन्योर में हेल्दी ब्रीडिंग के लिए जो मिनिमम मेल की एज होनी चाहिए वो होती है 14 से 16 महीने और फीमेल की मिनिमम एज होती है 18 से 24 महीने। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करने चलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल द बर्ड जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।